धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन के लिए। खनिज संसाधनों से समृद्ध राज्य, मनोरम पर्यटन स्थल झारखंड से कक्षा 12वीं की निशा अग्रवाल अपना प्रश्न माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हैं। कुड वी हैव द क्वेश्चन प्लीज? कक्षा 12वीं संत नंदलाल स्मृति विद्या मंदिर घाटशिला झारखंड की छात्रा हूँ। मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से यह सवाल है कि बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, साथ ही साथ मैं यूपीएससी, जेईई और पीएमटी जैसे एग्ज़ाम्स के बारे में भी सोचती हूँ, लेकिन इन एग्ज़ाम्स में कभी कभी सफलता नहीं भी मिलती है। कृपया इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। धन्यवाद निशा। मान्यवर, आपका कोटि कोटि आभार कि आपने हमारे मन के अनेकानेक प्रश्नों एवं हमारी जिज्ञासा का समाधान किया। आप जैसे दूरदृष्टा प्रधानमंत्री को सुनकर जी ही नहीं भरता। फिर भी आपके अमूल्य समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा पर चर्चा 2020 के अंतिम प्रश्न हेतु मैं आमंत्रित करता हूं 5 नदियों का प्रदेश, गुरुओं की भूमि, पंजाब के जीजीएससी मलुका भटिंडा से अर्दीप 12वीं की छात्रा को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी से अपने प्रश्न का समाधान चाहती हैं। अर्दीप, अपना प्रश्न पूछिए। सत श्री अकाल सर, मैं अर्दीप कौर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मलुका 12वीं कक्षा की छात्रा, पंजाब से हूँ। सर, मैं बोर्ड के एग्ज़ामों में तो अच्छे अंक ला सकती हूँ, लेकिन सर जब बात कंपटीशन एग्ज़ाम की आती है तो मैं चिंतित हो जाती हूँ, घबरा जाती हूँ। इस विषय में मैं आपसे सलाह लेना चाहती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अर्दीप महोदय। अर्दीप व निशा की जिज्ञासा पर मार्गदर्शन करें। सत श्री अकाल। मेरा आप सबसे आग्रह है, इसलिए नहीं कि वो किताब मैंने लिखी है, लेकिन जिन्होंने ये सवाल पूछा है उनसे मैं ज़रूर आग्रह करूँगा कि हो सके तो इसी 2 दिन में आप परीक्षा पर चर्चा, एग्ज़ाम वॉरियर मेरी जो किताब है, एक्चुअली वो मेरी नहीं है, आप ही लोगों के द्वारा धीरे 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 पनपती जा रही हो किताब। नए नए पहलू जुड़ जाते हैं। आप लोग उसको 2 बार पढ़िए, आने वाले 2-3 दिन में 2 बार पढ़िए। आपको कोई सवाल नहीं रहेगा कि 12th तक तो अच्छा करने के बावजूद भी आगे के एग्जाम का तनाव रहता है। ये तनाव किस चीज का है? तनाव आपको माइन्यूटली, और मैं मानता हूं जो 12th के बच्चे हैं उसको समझ सकते हैं बड़ी अच्छी तरह। ये तनाव एग्जाम का नहीं है। जो तनाव आप अनुभव कर रहे हैं और जिसको आप एग्जाम का तनाव कहते हैं, वो एग्जाम का तनाव नहीं है। वो तनाव आपके अंदर एक मन में एक एम्बिशन पड़ा हुआ है, एक आकांक्षा पड़ी हुई है कि मुझे ये बनना है। उस बनने के लिए ये एग्जाम मेरे लिए जीवन मरण का मुद्दा है। मैं विफल रहा या विफल रही तो आगे के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको एग्जाम की सफलता का टेंशन नहीं है। आपने खुद को एक कैरियर के साथ जो आइडेंटिफाई कर दिया है, मुझे ये बनना है, बनने के लिए ये रास्ता है, इस रास्ते पर मैं नहीं पहुंच पाया तो मैं शायद जीवन में निकम्मा हो जाऊंगा, ये टेंशन है। अगर आप एग्जाम वॉरियर किताब पढ़ेंगे तो उसका बहुत सरल उसमें जवाब है कि आप, और मैं अपने जीवन के लिए हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी बनने के सपने न पालें। बनने के सपनों में हर पल निराशा की संभावना रहती है कि हमने ये बनना चाहा, नहीं बन पाए तो जैसे जीवन की विफल। लेकिन अगर कुछ करने के सपने देखें तो जो भी करेंगे उसे अच्छा करने का मन करेगा। और इसलिए जीवन को
बनने के सपनों से जोड़ने के बजाय कुछ करने के सपनों से जोड़ना चाहिए। अगर कुछ करने के सपनों से जोड़ोगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पिछले 1 घंटे से बच्चों के साथ परीक्षा पर चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से परीक्षा में तनाव मुक्त रहें, किस तरीके से परीक्षा के दौरान तैयारियां करें, एग्जाम का प्रेशर ना हो। इन तमाम चीजों को लेकर प्रधानमंत्री देश के करीब 2000 बच्चों के साथ चर्चा कर रहे थे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी अब जुड़ चुके हैं इसी पर आगे चर्चा करने के लिए। डॉक्टर बिंदा सिंह जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं पटना से, और आशीष आदर्श जी जुड़े हुए हैं जो शिक्षाविद हैं, वो भी हमारे साथ पटना से ही जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर सुजाता सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं जो बाल मनोवैज्ञानिक है, रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर बिंदा सिंह जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जो ये तमाम चर्चा की, इसका किस तरीके का असर अब आने वाले परीक्षाओं के दौरान बच्चों पर देखने को मिल सकता है? जी, सब बहुत बड़ी बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने जो बच्चों को बताया, इतने बड़े व्यक्तित्व के द्वारा बच्चों को जो ये चीज़ें मिली और सकारात्मक जो बच्चों को एक गया, आज एग्जामिनेशन क्या हो गया है, हवा हो गया है, बच्चे डरे हुए हैं, अभिभावक भी डरे हुए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे देश के ऐसा व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री, जब खुद बच्चों के सामने आके इस तरह के सकारात्मक बातों को बताते हैं तो इसमें बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट होता है। मेरा तो कहना है कि बच्चों के साथ अभिभावकों को इसको जरूर सुनना चाहिए ताकि वे अपने बच्चों की क्षमता को समझ सके, बच्चों के मतलब उनके एबिलिटी के अनुसार उनसे डिमांड करें और बच्चे भी अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करें। और उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही जैसे अपने आप को इंटरनेट से दूर रखो, पढ़ाई पे ध्यान दो, माता पिता के साथ बैठो, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ये सारी बातें बच्चों के लिए बहुत मायने रखती हैं। परीक्षा देना, सिर्फ नंबर लाना, ये बहुत मायने नहीं रहता, लेकिन उन्होंने जिस तरह बताया कि परीक्षा के साथ साथ एक अच्छा व्यक्तित्व बना लेना वो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि परीक्षा तो थोड़ा रिजल्ट आ जाएगा लेकिन जिंदगी जो चलती है एक अच्छे व्यक्तित्व से चलती है। चलिए आशीष आदर्श जी, आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज टीचर्स को, अभिभावकों को भी कई तरह का मैसेज दिया, कई तरह का मंत्र दिया। जिस तरीके से परीक्षा का एक हवा माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से भी बच्चों पर बना दिया जाता है या यूं कहें बन जाता है, इस तरह का माहौल होता है, क्या उनको खत्म करने के लिए, उस माहौल को, उस दबाव को खत्म करने के लिए इस तरह की चर्चा कितनी कारगर साबित हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री कितने अच्छे वक्ता हैं और किसी भी विषय को वो कितनी सहजता से वो सबके सामने पेश करते हैं। बेसिकली इस तरीके के जो भी मोटिवेशनल सेशंस होते हैं, हम कई बार सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि कोई बाहर से कोई व्यक्ति आकर के हमारा भाग्य बना देगा, हमारा भाग्य बदल देगा या हमें कोई रास्ता दिखला देगा। कई बार हम देखते हैं कि कई हम बचपन से जानते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि भाई जैसे सच बोलना अच्छा है और गलत काम करना पाप है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन हमारा जो चेतन मन जो है वो सो जाता है और इसीलिए उसको जागृत करने के लिए बराबर इस तरीके के या हम प्रवचन सुनते हैं या कोई भी अच्छी बात सुनते हैं जिससे फिर से हम अपने उस धारा में लौटते हैं और फिर से कुछ अच्छा काम करने, कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वही चीज़ होती है मोटिवेशन के साथ भी। अगर एक स्टूडेंट जो है वो जानता है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करनी है, हार्ड वर्क जो है उससे उसका कोई विकल्प नहीं है, लेकिन जब हम कोई भी मोटिवेशनल सेशंस हम अगर कोई भी अटेंड करते हैं तो उसका बहुत अच्छा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो 4 तरह से मूलतः प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, मोटिवेशन ये हमको बताता है कि हम एक काम के व्यक्ति हैं और हमें इस समाज को या खुद को या अपने परिवार को कुछ देना है जी। जब हम ये तय कर लेते हैं तब फिर बात आती है उद्देश्य की। तब हमें अपना एक उद्देश्य नजर आने लगता है कि अब हम किस उद्देश्य की तरफ आगे जाएं। जब हम उद्देश्य की बात करते हैं तो फिर हम एक एक्ट कि भाई हम किस तरीके से अपने काम को आगे बढ़ाएं। उसके बाद फिर परसिस्टेंस भी बहुत ज़रूरी है। सेल्फ मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कई बार हम कोई बहुत सारी चीज़ों को सुनते हैं, सुनने के बाद में भी हम उसको जारी नहीं रख पाते। कुछ समय हम उसको याद रखते हैं, सोचते हैं, एक जोश तो होता है, लेकिन एक मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन को भी करना ज़रूरी है और उसके लिए इस तरीके की मोटिवेशनल सेशन जो है बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप कोई भी काम अगर करते हैं, मोटिवेशन को कंटिन्यू करके अपने उद्देश्य पे पहुंचते हैं, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार का काम है जिस प्रकार कोई व्यक्ति अगर ये सोचे कि मुझे दुबला होना है या मोटा होना है,
तो कोई आदमी एक दिन कम खाएगा तो दुबला जाएगा, ऐसा नहीं है। चलिए, या सुजाता एक दिन सिन्हा कुछ ज्यादा जी खाए भी तो हमारे उसका साथ वजन जुड़ी हुई हैं, बढ़ेगा। बाल एक मनोवैज्ञानिक हैं। सुजाता सिन्हा जी, आमतौर पर देखा जाता है कि घर में जब बच्चे एग्जाम का वक्त होता है उस वक्त तनाव लेते हैं और उस दौरान घर के बड़े अगर उन्हें समझाते हैं तो इसका काफी असर पड़ता है। ऐसे में प्रधानमंत्री अगर बच्चों को समझा रहे हैं तो बच्चों के दिमाग पर किस तरीके से इसका असर होगा? किससे पूछ रहे हैं? किससे? सुजाता जी, आपसे हमारा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री का समझाना बच्चों के दिमाग पर किस तरीके का असर डालेगा, कितना एक पॉजिटिव थॉट्स उनके अंदर आएंगे? चलिए, सुजाता सिन्हा जी का रुख करेंगे, लेकिन एक बार फिर से ताल कटोरा स्टेडियम आपको सीधे लिए चलते हैं।